बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम इफिसियों को लिखी हुई पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 5वें अध्याय की 22 आयत से आगे मिलकर सीखेंगे। लेकिन पहले प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु, इसके अंदर गहराई है और हमारे दैनिक जीवन के लिए मार्गदर्शन है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर आपको हम देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब देखिए, 5वें अध्याय की 22 आयत से शुरू होकर पति और पत्नी के संबंध के बारे में पौलुस हमें सिखाएगा। लेकिन 22 में आए उससे पहले 21वीं आयत को एक बार और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, तब आपको इसकी पृष्ठभूमि समझ में आएगी। 21 आयत देखिए क्या लिखा है। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से पौलुस हमको 3 क्षेत्रों के विषय में सिखाएगा। सबसे पहले पति और पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए। उसके बाद 6ठे अध्याय के पहले भाग के अंदर माता पिता और बच्चों का संबंध कैसा होना चाहिए। और उसके बाद हमें सिखाएगा स्वामियों का और उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों का या दास, जो शब्द हमें यहाँ मिलेगा, उनका संबंध कैसा होना चाहिए। तो 3 क्षेत्रों के बारे में बात करेगा। घर के अंदर पति पत्नी का संबंध, घर के अंदर माता पिता और बच्चों का संबंध, और फिर कार्य क्षेत्र के अंदर एक स्वामी और उसके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों का संबंध। और तीनों क्षेत्रों के अंदर पौलुस हमें संसार का नमूना नहीं, जमाने का नमूना नहीं, हमें वो कहेगा मसीह में, मसीह के खातिर, मसीह के लायक। अन्य पत्रियों के अंदर पौलुस हमें सिखा चुका है कि जो कुछ तुम करो ऐसा करो मानो कि तुम मसीह यीशु के लिए कर रहे हो। चलिए, तो हमने देखा 21 में मसीह के भय से, शुरू में वो कह रहा है मसीह के भय से इन तीनों क्षेत्रों में तुम कार्य करो, अधीन रहो। और अब पहले मुद्दे को वो ले रहा है। एक चीज और मैं आपको पहले बता दूं, इन 3 क्षेत्रों के अंदर जब पौलुस बात करेगा तो पहले पत्नियों से बात करेगा, फिर पति से, बालकों से, फिर माता पिता से, और फिर दासों से, और फिर उनके स्वामियों से। एक ही गुट को पौलुस सिखाएगा ऐसा नहीं है। अगर वो पत्नियों से कुछ कहेगा तो साथ ही साथ पतियों को भी कुछ निर्देश देगा। अगर वो बालकों से कुछ कहेगा तो माता पिता को भी कुछ आदेश देगा, और अगर दासों को कुछ करने को कहेगा तो उनके स्वामियों को भी कहेगा। तो आप देख रहे हैं संतुलन की बात पौलुस यहाँ पर पेश कर रहा है। और जब परिवार के अंदर या कार्य क्षेत्र के अंदर पौलुस बात कर रहा है तो वो ऊंच नीच की बात नहीं कर रहा, वो दरारों को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, परंतु समानता की वो बात करेगा और साथ ही साथ जिम्मेदारी की भी बात वो करेगा। चलिए 22 आयत से अपन शुरू करते हैं। 22 आयत में क्या लिखा है। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अधीन शब्द सुनते ही आज की तारीख में नकारात्मक विचार आते हैं। मैं गुलाम हूं क्या, मैं क्यों अधीन बनूं, मैं क्यों उनकी सुनूं, मैं ही करती रहूंगी क्या। लेकिन अधीनता को आपको समझना जरूरी है। अधीनता सुरक्षा प्रदान करता है। अधीनता आपको बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करता है। अधीनता आपको एक जगह से जोड़ कर रखता है, और अधीनता आप जिसके अधीन आ रहे हैं उनके अंदर आपके प्रति अच्छे व्यवहार और अच्छे प्रेम भाव उत्पन्न करता है। देखिए कुलुस्सियों की पत्री 3:18 में क्या लिखा है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। पहला पत्रस भी देखिए, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय में और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है। पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी पहली आयत। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। कौन चाहता है अधीन रहना, कौन चाहता है किसी के नीचे काम करना। अरे हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। आत्मनिर्भरता का जमाना है। लेकिन परिवार के दायरे के अंदर और अन्य जो क्षेत्र पौलुस हमें सिखाएगा, उन दायरों के अंदर अधीनता गुलामी नहीं, उल्टा अधीनता स्वतंत्रता है। आप पूछेंगे वो कैसे होगा।
जैसे मैंने आपसे पहले कहा, जब आप अधीन हैं तो आप सुरक्षित हैं, आपको बढ़ने का मौका है, आप जुड़े हुए हैं, और इतना ही नहीं, आप एक क्रम के अंदर हैं जिसके द्वारा प्रभु की महिमा हो रही है। ये पत्नियों, अपने अपने पति के कैसे अधीन रहो? पड़ोसियों के समान नहीं, बुजुर्गों के समान नहीं, जैसे प्रभु के अधीन हो। जैसे प्रभु, जितना अधीन आप प्रभु के आते हैं वैसे ही अपने अपने पति के अधीन हो। अब इस आयत को लेकर महिलाओं पर बहुत बहुत संदेश बनाए गए। महिलाएं सोचती हैं, ये आयत आती है उनको ऐसा लगता है लो हमें कोई डंडे मारने आ गया है, लेकिन आप इसको ऐसा ना समझें, आप इसको सकारात्मक रूप में लीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु इसकी गहराई और सच्चाई आप मुझे समझाएं। और अगर आप पुरुष हैं तो आप ये कहिए, प्रभु यही आयत में मैं अटक न जाऊं, मुझे आगे की आयतों से भी मुझे सिखाएं, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले कहा, पौलुस संतुलन की बात करेगा, संतुलन की बात करेगा। 23वीं आयत, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। मैं रुकना चाहता हूं यहां पर, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। सिर, दो अर्थ इसके हम ले सकते हैं। सिर मतलब स्रोत है, सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, सोर्स है। साथ ही साथ दूसरा एक अर्थ हो सकता है, पति पत्नी के ऊपर रखा गया है। वो बेहतर है इसलिए नहीं, वो ज्यादा ताकतवर है इसलिए नहीं, लेकिन जैसे मैं हर जगह उदाहरण देता हूं, अगर स्कूल के अंदर सब प्रिंसिपल बनना चाहें तो काम कैसे चलेगा? प्रिंसिपल एक होगा, टीचर्स बहुत होंगे, और प्रिंसिपल निर्देश देगा और लोग कार्य करेंगे। उतना ही नहीं, जिम्मेदारी और जवाबदारी भी प्रिंसिपल की है। उसी प्रकार पौलुस कह रहा है, पति पत्नी का सिर है, स्रोत भी है, उतना ही नहीं, उस कार्य क्षेत्र के अंदर, जिम्मेदारी के मामलों के अंदर वो ज्यादा जवाबदार है। इससे जुड़ी हुई एक और आयत मैं आपके लिए पढ़ूं, हर एक पुरुष का सिर मसीह और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। तो पहला कुरिन्ती 3:11 के अंदर पौलुस एक सुंदर क्रम प्रस्तुत कर रहा है। पहले वो कहेगा स्त्री के ऊपर पुरुष, पुरुष के ऊपर मसीह, मसीह के ऊपर परमेश्वर। कितना खूबसूरत क्रम है। चलिए एक बार और 23वीं आयत, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि, अब सुनिए, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। अब पौलुस यहां पर हमें उदाहरण दे रहा है और कह रहा है, जैसे मसीह, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। वहां पर भी हम दो अर्थ ले सकते हैं, कलीसिया का स्रोत है, कलीसिया में सर्वोच्च है और कलीसिया के लिए जिम्मेदार और जवाबदार है। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और फिर आगे देखिए, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। स्वयं ही देह का उद्धार करता है। न केवल स्रोत है, न केवल एक पदवी पर बैठा है मसीह, लेकिन देह का उद्धार करता भी प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। आगे, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, ये शब्द जो पर और जैसे इन आयतों के अंदर बहुत जगह रखते हैं, समझिएगा उसको। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है। अब देखिए पौलुस कह रहा है कलीसिया मसीह के अधीन है, पहले वो कह चुका है मसीह कलीसिया का सिर है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी, थोड़ी बहुत बातों में नहीं, कभी कभी नहीं, जब अच्छा लगे तब नहीं, हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे, अधीन रहे। जैसे मैंने पहले कहा, इन 2-3 आयतों को लेकर बहुत संदेश बनाए गए हैं और बहुत कुछ महिलाओं को सिखाने का प्रयास किया गया है, लेकिन वे भूल जाते हैं इन 3 आयतों के बाद कुछ और भी लिखा है, और वो पतियों के लिए लिखा है। पुरुषों को लगता है बस ये 3 आयतें ही बाइबल के अंदर हैं, लेकिन हम अब आगे चलेंगे। 25, हे पतियों, हे पतियों। पहले पत्नी से कहा अधीन रहो, लेकिन पौलुस छोड़कर जा नहीं रहा है, वो कह रहा है अब हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। माप क्या है, स्टैंडर्ड क्या है? जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अधीनता के लिए मसीह और कलीसिया का उदाहरण पौलुस ने दिया और कहा जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन आ जाए।
अब पतियों से कहते समय वही उदाहरण लेकर अलग रीति से पौलुस सिखा रहा है और वो कहता है, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। किस हद तक प्रेम किया, आप बताइए मुझे, किस हद तक प्रेम किया? थोड़ा बहुत करके छोड़ दिया, आधे रास्ता लाकर छोड़ दिया? कैसा प्रेम किया मसीह ने? अपने जान को कलवरी के क्रूस पर कुर्बान किया ताकि कलीसिया पिता के साथ एक सही संबंध में आ सके। वही माप है, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया वैसा ही पति भी अपनी पत्नी से क्या करे? प्रेम। हाँ, मैं प्रेम करता हूं ना। प्रेम के आजकल इतने अर्थ लोग निकालते हैं कि हम बाइबल की मूल सच्चाई को कई बार भूल जाते हैं। आपको समझना जरूरी है, प्रेम की पराकाष्ठा मसीह यीशु ने कलवरी के क्रूस पर हमें दिखाई। उसने कन्वीनियंट प्रेम नहीं दिखाया, मौसमी प्रेम नहीं दिखाया। ऐसा नहीं कहा हाँ आज कर रहा हूं कल की गारंटी नहीं है। मसीह ने ऐसे नहीं कहा। मसीह ने यह भी नहीं कहा तुम दुआ करोगे, तुम दान दशवांश बराबर दोगे तब मैं प्रेम करूंगा, ऐसा भी नहीं कहा। कंडीशनल प्रेम भी मसीह ने नहीं किया। मसीह ने सैक्रिफिशियल प्रेम किया, बलिदान युक्त प्रेम किया। पौलुस भी मूल भाषा के अंदर जब प्रेम के बारे में लिखता है वो अगापे, अगापाओ शब्द का इस्तेमाल करता है। आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूनानी भाषा के अंदर प्रेम के लिए 3-4 शब्द हुआ करते थे। एक शब्द इरोस था जो शारीरिक अभिलाषा से जुड़े हुए प्रेम को दर्शाता है। दूसरा शब्द है फिलियो, फिलियो मतलब भाइयों का प्रेम, भाइयों का प्रेम। एक और शब्द है स्टोरगे, वो भी पारिवारिक प्रेम को दर्शाता है। तो न शरीर का प्रेम, न भाइयों का प्रेम, न परिवार का प्रेम। लेकिन अब पौलुस एक नए शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, अगापे, ईश्वरीय प्रेम। और उसके बारे में सिखाने के लिए आपको याद है 1 कुरिन्थी 13वें अध्याय के अंदर पौलुस हमसे प्रेम के बारे में कहता है। और उस अध्याय के अंदर मैं आपको लेकर जाऊं उधर 1 कुरिन्थी 13वें अध्याय के अंदर प्रेम के बारे में कितनी गहराई के साथ पौलुस हमसे बात करता है। और वह हमें कहता है प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं है, अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, सत्य से आनंदित होता है, सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। ये प्रेम पौलुस कह रहा है, ये प्रेम मसीह ने हमसे क्रूस पर किया। इसलिए हालेलुया बोलकर घर जाने के लिए नहीं, हालेलुया बोलकर अगर आप पति हैं तो आपको अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम करना पड़ेगा, करना चाहिए, करने की जरूरत है। लेकिन मेरी पत्नी तो इसके लायक है ही नहीं। आप कब लायक थे? मसीह के प्रेम के आप लायक थे क्या? जब हम पाप ही में थे, रोमियो की पत्री के अंदर पौलुस लिखता है, जब हम पाप ही में थे तब मसीह ने हमसे प्रेम किया। जब हम टिप टॉप हो गए, बहुत पढ़ लिख गए, महान हो गए तब नहीं, हमको गाना गाना आ गया, प्रचार करना आ गया तब नहीं, जब हम कुछ नहीं आता था तब मसीह ने प्रेम किया। पति अपनी पत्नी से जैसे मसीह कलीसिया से प्रेम करता है वैसा ही प्रेम करे। अब 26 आयत में देखिए क्या लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह पवित्र बनाता है। कैसे? अपने वचन के द्वारा, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से, जल के स्नान से, ये क्या है? ये बपतिस्मे का सूचक है। जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। मसीह चाहता है कि कलीसिया पवित्र बने और पवित्र ही नहीं, उसकी समानता में बढ़ती और बनती जाए। पौलुस कलीसिया के बारे में हमें सिखाते हुए और भी एक गहरी बात 27 आयत में हमसे कहेगा। देखिए 27, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए क्या किया? यीशु मसीह ने कलीसिया को अपने वचन से पवित्र किया और जल के स्नान के द्वारा शुद्ध किया। इतना ही नहीं, तेजस्वी कलीसिया बनाया, उसने तेजस्वी कलीसिया बनाया है। और फिर आगे देखिए, अपने पास खड़ा किया। मसीह ने अपने पास खड़ा किया। प्रेम को दर्शा रहा है।
पवित्रता को दर्शा रहा है, करीबी को दर्शा रहा है। देखिए, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यीशु मसीह ने पापी दुनिया के अंदर से पापी मानवों को बाहर निकालकर वचन के द्वारा शुद्ध कर कर उनके जीवन के कलंक और झुर्री और दाग को हटाकर अपने लिए खूबसूरत दुल्हन प्रभु यीशु मसीह ने तैयार की है। इससे जुड़ी हुई 2-3 आयतें मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 4 आयत में क्या लिखा है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष, प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, पवित्र और निर्दोष हो। 2 कुरिन्थियों 11वें अध्याय उसकी 2 आयत देखिए क्या लिखा है। 2 कुरिन्थियों 11वें अध्याय की 2 आयत में, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। पवित्रता की बात हो रही है और पौलुस कह रहा है मसीह ने कलीसिया को पवित्र किया, मसीह ने कलीसिया को तैयार किया, मसीह ने कलीसिया को खूबसूरत बनाया, खूबसूरत बनाया। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। अब मैं आपको बोल ही देता हूं, अगर आप विवाहित हैं और अगर आप पति हैं, आपकी पत्नी की आंतरिक खूबसूरती को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। आंतरिक बोल रहा हूं मैं। प्रभु ने हर स्त्री, हर पुरुष को खूबसूरत बनाया है, लेकिन जब हम तुलना करने लगते तो हमको लगता है वो मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन आंतरिक खूबसूरती, विवाह के बाद एक स्त्री अपने परिवार के साथ रहते हुए मसीह की खूबसूरती को पहचानती है और अपने जीवन के अंदर लागू करती चली जाती है। आगे आ रही है वो बात, देखिए 28, इसी प्रकार उचित है, इसी प्रकार, किसी प्रकार, इसी प्रकार, मतलब जैसे मसीह ने कलीसिया को वचन से शुद्ध कर कर बपतिस्मे के द्वारा बिना दाग, कलंक और झुर्री के प्रस्तुत करके अपने पास खड़ा किया और पवित्र और निर्दोष ठहराया, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से देह के समान प्रेम करें। 2 अर्थ, जैसे मसीह ने अपने देह से प्रेम किया वो अर्थ, लेकिन पति जैसे अपनी देह से प्रेम करता है, स्वयं की देह से प्रेम करता है, वो खाता है, वो नहाता है, वो पहनता है, वो जाता है, वो घूमता है, वो अपने देह की, अपनी सेहत की चिंता करता है। पौलुस कह रहा है जैसे तुम अपने स्वयं की सेहत की चिंता करते हो, वैसे ही अपनी पत्नी की भी तुम चिंता करो। 29, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है। कोई भी अपने शरीर से बैर नहीं करता। वो पहनता है, वो खाता है, वो तैयार होता है, वो अपने शरीर पर पैसे खर्च करता है। क्यों? क्योंकि उसको उसका शरीर पसंद है। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। मसीह कलीसिया का पालन पोषण करता है। इन अध्यायों के अंदर पति और पत्नी के संबंध की बात हो रही है, लेकिन इन आयतों के अंदर पौलुस ने कलीसिया और मसीह के संबंध को छुपा के रखा है। और मेरी ये प्रार्थना है कि आप दोनों सच्चाइयों को समझ जाएं। पति और पत्नी के संबंध कैसे होने चाहिए, पत्नी को क्या करना चाहिए, पति को क्या करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको ये समझना जरूरी है कि मसीह ने कलीसिया के लिए क्या किया। अब देखिए 30वीं आयत, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। तुम अपने अंगों का ख्याल रखते हो पतियों, तो अपनी पत्नियों का ख्याल रखो। और याद रखो, हम सब एक दूसरे के अंग हैं, और इतना ही नहीं, हम सब मसीह के देह के अंग हैं। 31, इस कारण, अब उत्पत्ति की पुस्तक में पौलुस जा रहा है और वहां से 2 अध्याय की 24 आयत को लेकर आ रहा है और कहता है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इस आयत के आधार पर भी कई गलत शिक्षाएं लोग सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको इस आयत की सच्चाई समझाना चाहता हूं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर, उन्हें त्याग कर, लात मार कर नहीं,
चूंकि उसे अपने पत्नी के साथ एक होना है, चूंकि उसे एक नया परिवार बसाना है, तो पहले जितना संबंध उसके माता पिता के साथ उसका था, उसे छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। कई सभ्यताओं में एक से ज्यादा पत्नियां लोग रखा करते थे। यहां स्पष्ट है एक पुरुष एक स्त्री। दूसरी बात क्या स्पष्ट है? मसीही विवाह के अंदर स्त्री और पुरुष मिलकर एक वैवाहिक जीवन बिताते हैं। आज विवाह की परिभाषा बदल रही है और स्त्री स्त्री से, पुरुष पुरुष से, और न जाने क्या क्या बातें हो रही हैं, लेकिन वो कुछ भी बाइबल के आधार पर नहीं है। मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। तो विवाह के बाद मैं मेरे पापा मम्मी का ख्याल नहीं रखूंगा, मैं मेरी पत्नी का ख्याल रखूंगा, ऐसा नहीं है। आप उन्हें भूलिए नहीं। जिन्होंने आपको बचपन में संभाला, उनके बुढ़ापे में उनको संभालना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको पहले अपनी पत्नी के साथ एक होना होगा, और जब आप एक हो जाएंगे, पति और पत्नी एक हो जाएंगे, जिम्मेदार हो जाएंगे, तो दोनों पक्षों के माता पिताओं को आप संभाल सकेंगे। ऐसा अनुग्रह प्रभु आपको जरूर देगा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे, वे दोनों एक तन होंगे। यहाँ पर माता पिता से भी कुछ मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपके बच्चे विवाह की उम्र के हैं, आप याद रखिए, आप अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं, उनसे आशा रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको उन्हें जगह देने की ज़रूरत है कि वे एक परिवार बने, वे बसें। वो बसने से पहले ही इस तरफ से माता पिता खींचने लगते हैं, उस तरफ से माता पिता खींचने लगते हैं, और ये कभी एक तन हो ही नहीं पाते। इनका परिवार बसता ही नहीं है, और दोनों तरफ से खींचातानी शुरू हो जाती है। आप थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा जगह दीजिए, और जब वे बस जाएंगे आपका ख्याल रखेंगे, ऐसा मैं विश्वास से कहता हूं, और वे दोनों एक तन होंगे। 32, यह भेद तो बड़ा है, यह भेद तो बड़ा है। भेद बार बार इस पत्री के अंदर आया, आपको मालूम है। पहले अध्याय के अंदर था, तीसरे अध्याय के अंदर अब फिर आया। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। भेद तो बड़ा है, लेकिन पौलुस कह रहा है मैं मसीह और कलीसिया के भेद की बात कर रहा हूं। 33, पर तुम में से, फिर मानो स्वर्गीय स्थानों से नीचे उतरते हुए और हमें भी साथ उतारते हुए पौलुस कह रहा है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। अरे भाई, पहले तो आपने अधीन रहने की बात कही, और आप बोल रहे हो अपने पति का भय माने। तो क्या पत्नी डरती रहे पति के सामने? ओह, पति आ गए, मुझे डर लग रहा है। ये जो शब्द भय है बाइबल के अंदर आदर युक्त प्रेममय भय है। ये शब्द पहले भी आ चुका है, 21वीं आयत में आ चुका है। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। पौलुस कह रहा है पति अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का आदर युक्त और प्रेममय आदर करे। एक और बात बोलकर इस सत्र को हम समाप्त करेंगे। यदि एक पत्नी अपने पति के अधीन आएगी, तो पति आसानी से उससे प्रेम कर सकेगा। एक बार और मैं कहूं, यदि पत्नी अधीन आती है अपने पति के, तो पति आसानी से उससे प्रेम कर सकेगा। लेकिन इतना ही नहीं, जब पति अपने पत्नी से प्रेम करता है, दिल खोलकर प्रेम करता है, अगापे प्रेम करता है, तो पत्नी आसानी से अधीन आ जाती है। उसको कोई तकलीफ नहीं होती अधीन आने की। तो फिर बात है, पहले कौन चलेगा? आप अधीन आएंगी या आप प्रेम करेंगे? समय मत गवाइए। अगर आप परिवार के अंदर हैं, अगर आप पति और पत्नी हैं, समय मत गवाइए। आप पहल करिए, आप पहल करिए, और उसका प्रत्युत्तर आपको प्रभु देगा। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष दे।